सेकेंड वाला देखो तो डायमेंशन ऑफ 1 बाई ए म्यू नॉट है और ए एप्सिलॉन नॉट है। ये दोनों 12th में जाकर के यूज होगा ये दोनों टर्म। एक तो हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, दूसरा मैग्नेट वाला जो चैप्टर है वहां पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलेगा। तो इसका हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते हैं ना जब तक फार्मूला हम लोग को पता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का रट करके याद कभी होगा नहीं, तो इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फार्मूला हम लोग को पढ़ना है कि दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो दो ठो, तो उनके बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या फिर रिपल्सिव फोर्स लगता है। उस फोर्स का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहे तो एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सबका यूनिट हम लोग जानते हैं, एफ का 1/4, इसका तो होगा नहीं कोई यूनिट 1/4 पाई का, ये तो नंबर है। एफ का हम लोग जानते हैं 1/mL T-2। Q1 Q2 का प्रॉब्लम है, Q1 Q2 का नहीं पता है, तो Q को हम लोग इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। करंट का तो पता है, करंट का एम्पियर होता है, और I बराबर होता है Q/T। I का फॉर्मूला तो याद रखना तुम लोग, I जो होता है ना वो Q/T के बराबर होता है, और इसी का जो यूनिट होता है ना करंट का वो होता है एम्पियर। 5 एम्पियर चार्जर या 2 एम्पियर चार्जर तो होता है ना। हाँ, Q तो चार्ज हो गया, Q चार्ज हो गया और नीचे T टाइम हो गया। तो T, इसको Q/T कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को T से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। T1 T2 नीचे भी लिख दो, ऊपर भी लिख दो। तो अब Q1/T1 I1 बन जाएगा, यहाँ पर Q1/T1 बन गया I1, Q2/T2 बन गया I2, और फिर ऊपर में बच गया T1 T2 और नीचे में आर स्क्वायर, यही ना। तो सबको ऊपर लेकर के जाते हैं, तो m के पावर -1, l के पावर -1, t के पावर 2, फिर I1 और I2 दोनों का एम्पियर होगा, तो एम्पियर स्क्वायर कर लो। फिर T1 और T2 का दोनों का टाइम है, जो T स्क्वायर कर लेते हैं T1 T2 का, और फिर R स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, L स्क्वायर होगा ना, लेंथ का, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L होता है लेंथ, और A नीचे है तो ऊपर जाकर के L-2 बन जाएगा, होगा। ये बन गया m-1 L-2 और -1 -3 t का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ए बन गया एप्सिलॉन नॉट का, और म्यू नॉट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। टी स्क्वायर 4 को हो जा रहा है ना, 4 हो जाएगा। और म्यू नॉट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन फिर वही फोर्स वाला यूनिट, तो m/L/T-2, और एम्पियर का तो यही रहेगा a-2। तो म्यू नॉट का भी पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट का भी पता चल गया, ठीक है। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो कितना आ जाएगा, m के पावर, सब पावर ऐड हो जाएगा ना, -1 और +1 मिल करके 0, तो m का पावर 0, l के पावर -3 और +1 -2, l के पावर -2, फिर t के पावर 4, 4 में से 2 गया तो 2, और 0, a के पावर 0, मतलब कुल मिला के a सिर्फ बच गया l के पावर -2 और t के पावर 2। अब हम लोग करना है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा, उल्टा उल्टा करना है ना, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला +2, चलो ऐसे ही कर देते हैं, 1/L के पावर -2 t का स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो L के पावर 2 और t का कितना -2, ठीक है। नोट कर लो, आया ऑप्शन कौन सा आया, L स्क्वायर t के पावर -2, ये 2003 का है।